हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। व्याकरण का पाठ 9 पढ़ेंगे, विशेषण। सर्वनाम हमने पढ़ लिए, सर्वनाम के भेद पढ़ लिए। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर्वनाम के जो भेद हैं उनको छांटना और उनकी जो परिभाषाएं हैं, बार बार वो वाक्य दिए हुए हैं वो पढ़ेंगे नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। 2 से 3 बार आप उनकी रीडिंग लगाइए और खुद से उन शब्दों को छांटिए कि कौन सा सर्वनाम है यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए बुक निकालिए और पाठ 9 इसमें निकालिए, विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इंग्लिश में आप इनको एडजेक्टिव्स बोलते हैं। निकालिए चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। आज अमन की अध्यापिका का जन्मदिन है। अमन ने उनके लिए केक बनाने का निश्चय किया है। अमन ने 2 कप मैदा लिया है और उसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है। मैदे में 1 कप मक्खन डालकर उसे अच्छी तरह मिलाया। अब उसमें 2 कप चीनी और थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर डाला। इन चीज़ों का मुलायम घोल तैयार करके ओवन में 35 मिनट के लिए रख दिया। इस केक पर लाल सफ़ेद रंगों के वर्णों से जन्मदिन मुबारक लिखा। लाल सफ़ेद रंग जो क्रीम होती है उनमें वर्णों से, यानी हिंदी के जो वर्ण होते हैं उनसे क्या लिखा? जन्मदिन मुबारक। स्वादिष्ट केक तैयार हो गया। इस केक की सभी ने तारीफ की। सभी ने इस केक को चाव से खाया। अब देखिए, विशेषण पढ़ते पढ़ते आज आपने केक बनाने की रेसिपी सीख ली है। अगर आपके घर में ओवन है तो आप इस तरह से केक बना सकते हैं किसी के लिए भी, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे मेन मकसद केक बनाने की रेसिपी सीखना नहीं है, विशेषण सीखना है। जो भी ब्लू रंग कलर में शब्द दिए हुए हैं, देखिए इन पे ध्यान दीजिए। जो ब्लू कलर के शब्द हैं इन पे ध्यान दीजिए। हम फिर से एक बार इनको पढ़ते हैं। बच्चों, ऊपर लिखे रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। जो शब्द रंगीन है यानी कि जो नीले रंग में लिखे हुए हैं वो क्या बता रहे हैं? संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पे मैदा कितना था? कितना मैदा था? 2 कप। मक्खन कितना था? 1 कप। चॉकलेट पाउडर कितना था? थोड़ा सा। केक कैसा था? स्वादिष्ट। तो केक की विशेषता क्या थी? कि वो स्वादिष्ट है। चॉकलेट पाउडर कितना था? ये भी उसकी विशेषता ये कि थोड़ा सा था। ये सारे विशेषण शब्द हैं। बेकिंग पाउडर कितना था? आधा चम्मच। चीनी की मात्रा क्या थी? 2 कप। और कितने मिनट पकाया? 35 मिनट समय दिया हुआ है। वर्ण कैसे थे? लाल सफ़ेद। लाल सफ़ेद अक्षरों में लिखा था ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज निकालिए आप। इसमें है जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण या विशेषताएं बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। 3rd क्लास में आपकी परिभाषा थी, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पे सिर्फ गुण या विशेषताएं जोड़ दिया। गुण शब्द एक जोड़ दिया है अलग से, तो वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अगर आप इतना भी लिखते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं तो वो भी सही है आपका, वो भी गलत नहीं है। और ऐसे लिखेंगे तो ये भी गलत नहीं है। अब देखिए, विशेष्य, विशेषण और विशेष्य 2 शब्द होते हैं। विशेष्य शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को विशेष्य कहते हैं। जैसे लाल कमीज, तो कमीज की क्या विशेषता है? कि वह लाल है। लेकिन किसकी विशेषता बताई जा रही है कि लाल है? कमीज की। तो कमीज क्या हुआ? विशेष्य हुआ। अंडरस्टैंड? कमीज क्या हुआ? विशेष्य। बच्चा शरारती है, तो बच्चे की क्या विशेषता है? कि वो शरारती है। लेकिन शरारती कौन है? बच्चा। तो बच्चा यहाँ पे विशेष्य हुआ। विशेषता जिसकी बताई जा रही है वे विशेष्य हैं और जो विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण कहलाते हैं। कंफ्यूज नहीं होगे, बार बार शब्दों को पढ़ेंगे तो छांटते रहेंगे तो समझ जाएंगे।
विशेष्य शब्द विशेषण शब्दों से पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी, उनकी कोई वो नहीं है कि पहले आएंगे या बाद में। जैसे लाल कौवा छत पर बैठा है, तो यहाँ पे कौवा कौन है? विशेष्य, क्योंकि कौवा संज्ञा शब्द है, ये विशेष्य हुआ। और कौवे की क्या विशेषता है? काला, काला कौवा छत पर बैठा है, तो काला कौवे की विशेषता है। मोहन बुद्धिमान है, तो मोहन यहाँ पे विशेष्य है। अब देखो यहाँ पे विशेष्य पहले वाक्य में बाद में आया है और दूसरे वाक्य में विशेष्य पहले आया है। जैसे काला कौवा, कौवा विशेष्य बाद में आए हैं। इधर दूसरे वाक्य में मोहन बुद्धिमान है, तो इधर दूसरे वाक्य में विशेष्य पहले आया है और बुद्धिमान विशेषण हुआ। इसी तरह काला विशेषण हुआ। ओके, तो इसमें पहले और बाद का कोई नहीं है, कभी भी आ सकता है। पहले पेज पर केक बनाते हुए जिन विशेषण शब्दों का प्रयोग किया है वे अलग अलग तरह से संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। जैसे देखिए क्या विशेषता बता रहे हैं। पहले है स्वादिष्ट, केक का गुण बताया जा रहा है। केक कैसा है? स्वादिष्ट है। ये किसका गुण बताया जा रहा है? केक का। लाल सफ़ेद, वर्णों के रंग गुण संबंधी विशेषता बताई जा रही है। 35 मिनट, मिनटों की संख्या बताई जा रही है। थोड़ा सा, 2 कप, 1 कप, नाप और तोल बताया जा रहा है। ठीक है। इस केक में, तो इस केक की ओर संकेत किया जा रहा है। इस केक की ओर संकेत किया जा रहा है, ये भी विशेषण है। यहाँ पे इस जो शब्द दिया हुआ है ये भी विशेषण है। अब हम पढ़ते हैं विशेषण के भेद। कितने प्रकार के होते हैं विशेषण? यहाँ पे देखिए गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेत या सार्वनामिक विशेषण। 4 प्रकार के विशेषण बताए गए हैं। सार्वनामिक या संकेतवाचक एक ही बात है। पहला है गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुण, दोष, अवस्था बताई जाती है। संख्यावाचक में संख्या बताई जाती है, आपको गिनती जिनकी काउंटिंग आप कर सकते हैं वो बताई जाएगी। परिमाणवाचक में जो नाप और तोल वाली वस्तुएं हैं वो आते हैं। और संकेत या सार्वनामिक में संकेत उसकी तरफ इशारा किया जाता है, संकेत किया जाता है या सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज निकालिए। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। लंबी सड़क, लंबी सड़क, पीला कमल, हिंसक शेर। यहाँ रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों के गुण और दोषों संबंधी विशेषताओं को बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप और अवस्था आदि का पता चलता है वे क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। फिर से पढ़िए। जिन शब्दों से संज्ञा शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप और अवस्था। यहाँ पे देखिए आकार बताई जा रही है सड़क की, लंबी, वह लंबी है। रंग बताया जा रहा है कि कमल कैसा है? पीला है। और शेर कैसा है? हिंसक है। इसका दोष है ये, ठीक है ना। तो गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, ये अवस्था ये बताए जाते हैं। ये कौन से सर्वनाम कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अन्य उदाहरण काला, मोटा, स्वस्थ, परिश्रमी, सुंदर, गुलाबी आदि, ये भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में संख्याएं बताई जाती हैं। एक लड़की मंच पर नाच रही है। कितनी है लड़कियां? 1। 2 लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। संख्या बताई गई है। ऊपर लिखे वाक्यों में लिखे रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लीजिए। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए आप? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज निकालिए। अन्य उदाहरण देखिए। 2 चिड़िया, 6 केले, कई लोग, 4 कपड़े आदि। इनमें
उन वस्तुओं की विशेषता की बात की जाती है जिन्हें गिनकर पता लगा सकते हैं कि वे कितने हैं। तो ये हुए संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में नाप और तोल वाली वस्तुएं आती है। मुझे 1 किलो सेब दीजिए, तो किलो तोल के देगा अगला, उसमें कितनी भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है 1 किलो में, ठीक है। तो उसमें संख्या नहीं है, तोली हुई वस्तु है, यानी कि उसका तोल किया जा रहा है। मैंने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, 2 मीटर नापा गया है कपड़े को, ठीक है, गिना नहीं गया है, नापा गया है। तो ये है परिमाणवाचक विशेषण। ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द वस्तुओं की माप और तोल संबंधी विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाण का अर्थ है माप या तोल, ठीक है। इसलिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का माप या तोल बताए उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ गए ना आप आराम से? ओके, नेक्स्ट देखिए आगे, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, जहाँ पे विशेषण में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है, संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है, वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, यानी कि संकेत किया गया है। इस फूल को तोड़ दो, यानी इस फूल की तरफ संकेत किया गया है। यहाँ पे सर्वनाम है तो संकेतवाचक विशेषण भी आप इसे कह सकते हैं और सार्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं। यह इमारत कितनी ऊंची है, इमारत की तरफ संकेत किया गया है और यह अपने आप में एक सर्वनाम है। और जो संज्ञा से पहले आया, इमारत क्या है, यहाँ पे संज्ञा है, संज्ञा से पहले आया है सर्वनाम, यह हुआ सार्वनामिक विशेषण। देखिए नेक्स्ट पेज में, देखिए आप पेज नंबर 53। यहाँ दिए गए सभी रंगीन शब्द देखने में सर्वनाम लग रहे हैं, है ना। आपको ये लग रहा है कि ये सर्वनाम भी हो सकते हैं, सार्वनामिक विशेषण भी हो सकते हैं, लेकिन पर ये सर्वनाम नहीं है। ये शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं, इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह सर्वनाम शब्द जो है वो संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं और उनकी ओर संकेत करने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अन्य उदाहरण देखिए, यह घर, एक फूल, ये लड़के, वह फूल, ये लड़के, वे सेब आदि। यहाँ पे भी देखिए आप, यह घर, घर संज्ञा है, संज्ञा से पहले यह आया है। वह फूल, फूल संज्ञा है, संज्ञा से पहले वह आया है। ये लड़के, लड़के संज्ञा है, संज्ञा से पहले ये आया है। वे सेब, सेब संज्ञा है, संज्ञा से पहले वे आए हैं। तो ये सब सर्वनाम है और सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे यहाँ पे। ओके ओके, यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या सीखा है इस पाठ में। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्दों से संज्ञा शब्दों के गुण, दोष, संख्या, नाप, तोल आदि का ज्ञान होता है। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेष्य कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेष्य। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ओके स्टूडेंट्स, अब एक बार फिर से हम देख लेते हैं विशेष्य कौन से और विशेषण। देखिए ये जो वाक्य दिए हुए हैं इनमें देख लेते हैं हम। यह घर, तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है, घर की विशेषता बताई जा रही है कि यह है। जिस तरह से इधर इनमें देख लीजिए, इनमें देखते हैं हम, ये करते हैं हम एक्सरसाइज। इससे पहले ये एक्सरसाइज दी हुई है। दिए गए चित्रों की 2-2 विशेषताएं लिखिए। 1 लीटर सफ़ेद, तो 4 सेब और लाल। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, कितनी है सेब, 4 है तो 4 सेब लिख देंगे और यहाँ पे लाल लिख देंगे। गुणवाचक हुआ लाल सेब, तो लाल सेब तो क्या हुआ गुणवाचक और 4 क्या हुआ संख्यावाचक। ओके, इसी तरह नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लीजिए आप।
ये क्या है? इमारत है। ऊंची इमारत, नीली इमारत आप लिख सकते हैं, गुणवाचक विशेषण हो गए। 2 तोते, हरे रंग का तोता, है ना, 2 तोते हैं, हरे रंग का तोता, दोनों विशेषता होगी। तोते की विशेषता है कि वो 2 है और हरे रंग का है, हरा रंग गुणवाचक विशेषण में आ गया और 2 संख्यावाचक विशेषण में आ गया। यहाँ पे एक लड़का, जिद्दी बालक, दोनों के दोनों विशेषण हो गए। एक लड़का क्या हुआ है? संख्यावाचक और जिद्दी बालक गुणवाचक। एक लड़की, सुंदर लड़की, ठीक है। इस तरह से हम 2-2 विशेषण इनके भर सकते हैं। 2-2 विशेषण हमें यहाँ पे लिखने। नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य शब्द छांट के लिखने हैं। इनमें से हम छांटेंगे, देखिए, विशेषण और विशेष्य आराम से छांट लेंगे, आप आराम से छांट लोगे। देखिए, पहला है घर के बाहर काला कुत्ता खड़ा है। तो यहाँ पे कुत्ता कैसा है? काला। तो कुत्ता तो यहाँ पे विशेष्य हुआ है और काला क्या हुआ है? विशेषण। समझ गए? मेरी कार लाल है, तो लाल तो क्या है? विशेषण है और कार क्या है? विशेष्य, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है? कार की। इसी तरह आप पूरी एक्सरसाइज में विशेष्य और विशेषण छाटेंगे और ये नीचे वाली एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? ओके। अगर कुछ नहीं आए समझ में तो आप पूछ लेना। थैंक यू।